हाँ जी, तो कैसे हो? यार आज ना मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, मतलब समय काल के बारे में, जो लगभग सबके लाइफ में आता है। कोई कोई शायद अभी इस समय काल में है, किसी किसी ने शायद ये समय काल क्लियर कर लिया है, और कोई कोई शायद इस समय काल में आने वाला है। तो तुम 10 की दीवार पार कर लेते हो, और अब तुम्हारे सामने अग्नि परीक्षा ये है कि तुम कौन सा स्ट्रीम सिलेक्शन करोगे। डॉक्टर इंजीनियर वाला मतलब साइंस, व्यापार कारोबार या बैंकिंग वाला मतलब कॉमर्स, या फिर वो वाला जिसको लोगों ने पहचानने से भी बिल्कुल इनकार कर दिया है। पड़ोसी और रिश्तेदार भी ये बोलते हैं कि अरे बेटा ये कौन सी पढ़ाई होती है, ये तुमने क्यों ले लिया, इसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है, वगैरह वगैरह। अबे साले। हाँ, तुम लोगों ने सही गेस किया, वो वाला है आर्ट्स। मुझे आज तक ये मालूम नहीं पड़ा कि हो सके अगर आर्ट्स में स्कोप ही नहीं है तो इसे रखा ही क्यों। हाँ, आई डोंट नो। तो दिमाग और गांड रगड़ रगड़ के पढ़ाई करने के बाद जब तुम थोड़ा बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ एचएस मतलब हाई सेकेंडरी के एग्जाम भी पास कर लेते हो, तब उसके बाद से स्टार्ट होता है तुम्हारा बैचलर डिग्री का सफर। अब अगर तुम मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास फैमिली के हो तो तुम्हारे अंदर एक बात ये होती है कि पढ़ाई लिखाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, नौकरी करनी है, घर को संभालना है, वगैरह वगैरह। और इसलिए तुम दिन रात एक करके गांड घिस घिस कर पढ़ाई करते हो। उसके बाद तुम्हारा थोड़ा बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और उसके बाद तुम जाते हो एक बड़े कॉलेज में जिस कॉलेज का बहुत नाम है। वहां से ही तुम अपने बैचलर डिग्री का शुरुआत करते हो। और तुम्हारा मिडिल क्लास बाप भी गांड खींच खींच कर पैसा जमा करता है, क्योंकि भाई बेटा बड़े कॉलेज में पढ़ेगा यार, फिर नौकरी मिलेगी, घर संभालेगा। ओके। अब आती है कॉलेज में एडमिशन की बारी। अगर तुम रिजर्वेशन वाले हो तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो और तुम्हारे अच्छे परसेंटेज भी नहीं है तो भैया तुम भूल जाओ, तुम्हारे बड़े कॉलेज में पढ़ने का सपना खत्म, और ऊपर से बाप की गाली अलग से। अब या तो तुम डोनेशन दे के एडमिशन लो या फिर निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। ओके। तो अगर तुम्हारा परसेंटेज अच्छा है तो मिल गया तुम्हें एडमिशन, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, अब तुम छुट्टियां बनने के लिए रेडी हो। अब आता है एडमिशन फीस की बारी। एडमिशन फीस होगा 10,000 15,000, और तुम्हारा बाप साला 2 कौड़ी का मिडिल क्लास छचा वो कमाता है महीने का 8,000। बट रिमेम्बर, जो बाप ने गान घिस घिस के पैसे जमा किए थे उससे तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। तो ये बैचलर डिग्री का ड्यूरेशन लगभग 3 इयर्स का होता है। बेसिकली बीए, बीएससी एंड बीकॉम का 3 इयर्स का होता है। बाकी कोर्स का शायद 4 या 5 इयर्स का होगा। ओके, मूविंग ऑन। अब तुम्हारा एडमिशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, एंड उस बड़े कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन, ऑल्सो तुम्हारा बैचलर डिग्री का भी पहला दिन। तुम ना एक जोश के साथ उस दिन कॉलेज जाते हो, और तुम्हारा पहला क्लास, वहाँ पर स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन, लौरा लसन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसी के बीच प्रोफेसर तुम्हें कुछ ऐसे मायावी लाइंस बोलेंगे कि बेंचो ऐसा लगेगा कि कल ही अंबानी बन जाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, तुम सब लोग बहुत लकी हो जो इस कॉलेज में तुम लोगों को एडमिशन मिला। हमारे यहाँ से हर साल बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं, और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस है। तुम जहाँ पर भी इंटरव्यू देने जाओगे, तुम्हारे कॉलेज की वजह से तुम्हें इंटरव्यू का जितना अटेंशन मिलेगा, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को उतना अटेंशन नहीं मिलेगा। इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो अभी लाइफ की ज्यादा चिंता नहीं है, बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब मिल जाएगी तुम लोगों को। चुप, बिल्कुल चुप। अब देखो भाई, तुम हो 2 कौड़ी के मिडिल क्लास बच्चे, छिची मिडिल क्लास साला, और इतने बड़े कॉलेज के प्रोफेसर की ये मोटिवेशन बातें सुनकर तुमने अपने आंखों में 1000 सपने बुनने लगोगे। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारे शरीर में से झुरझुरी सी दौड़ने लगेगी भाई। इसके बाद ना तुम एकदम ठान लेते हो कि चाहे कांडे फंस जाए, लेकिन इस कॉलेज से तो सक्सेस होके ही निकलेंगे। ओह माय गॉड, वाओ।
बस ऐसे ही दिन बीतते हैं, क्लास करते हो। अब यहाँ पर बात आ जाता है एग्जाम्स का। हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है, लेकिन सिर्फ नाम का। साला किताब तो इतना और बेंचो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली ठीक से 3.5 या 4 महीने ही पढ़ने को मिलेंगे। अब भाई पहले तुम देते थे ईयरली एग्जाम, जो साल में एक बार होता था, पढ़ने को टाइम भी मिलता था। लेकिन अब सेमेस्टर Oh no! तो किसी किसी का लग गया बाम्बू फर्स्ट सेमेस्टर में ही, फट गई कांदे, लग गया बैक, और अब सारा डबल पढ़ाई, ऊपर से बैक का पैसा अलग से। और अगर तुम्हारे किसी पेपर में मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, हालांकि तुमने एग्जाम भी बहुत अच्छे से दिए थे, और अगर उसके लिए पेपर कॉल करोगे तो उस पर भी एक्स्ट्रा 700-1000 पैसे भरो पैंचो। मतलब पेपर हमारा, एग्जाम भी हमने ही दिए हैं, और पेपर कॉल करने के लिए पैसे भी हम ही दे। घनी बकचोदी है भाई, घनी बकचोदी। अगर पेपर कॉल करने का फीस 200 या 300 भी होता तो भी बात समझ में आता। अब तुम हो मिडिल क्लास बच्चे, एक खिचित साला मिडिल क्लास, एक पेपर कॉल करने जाओगे तो भी 700 या 1000 रुपए तो गया ही, और ऊपर से पेपर ठीक तरह से चेक होगा या नहीं वो भी पता नहीं। अब साला तुम्हें सेमेस्टर क्लियर करना है या फिर इन सब झंझटों में पढ़ना है, तो ड्रॉप योर आइडिया। ये तो साला होना ही था। अब इसी के बीच कोचिंग फीस वगैरह वगैरह वो सब तो है ही, क्योंकि कॉलेज में क्लास होते ही कितने हैं, और साला कॉलेज ना आओ तो प्रिंसिपल अलग से गान मारता है कि अटेंडेंस तो कम है, तो उसके लिए पैसे भरो पैंच। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और तुम पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पार्ट टाइम जॉब कर लिए, थोड़ा अटेंडेंस कम हो गया तो हो गए तुम नॉन कॉलेजिएट डिसकॉलेजिएट। और भाई तुम मिडिल क्लास हो तो मैं क्या करूँ, मुझे तो अटेंडेंस चाहिए। और अगर तुम कॉलेज आते भी हो, क्लास करते भी हो, तब भी कोर्स जो है पूरी तरह कंप्लीट होते नहीं। अब पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें करना है असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, वो भी उन्हीं 3-4 महीनों में। याद रखना, ईवीएस का प्रोजेक्ट करो, मतलब एनवायरमेंटल स्टडी का, और सेम बाकी सब्जेक्ट्स का भी प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस A4 साइज पेपर लाना है, एक्स्ट्रा पेन एंड कलर्स, और फिर उन्हीं सारे पेपरों में महाभारत लिखो पैंचोट। असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स के नाम पे तुम्हें बस क्वेश्चन एंड आंसर्स और थोड़ा डिटेल्स ही लिखना है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से, यू नो, सजा के, डिजाइन बना के, ब्ला ब्ला ब्ला, लौरा लसन। लेकिन वो प्रोजेक्ट घंटा कुछ काम नहीं आने वाला, बस उसके लिए तुम्हें थोड़े मार्क्स मिलेंगे, और फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की किसी अलमारी में धूल खा के पड़े रहेंगे। तो इन सब छुट्टियापों से ही सारा सेमेस्टर जो है निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच बैचलर डिग्री के इस लाइफ में कुछ मैच्योर बट हरामी फ्रेंड बनते हैं, और 3 to 5 years वो दोस्त एक हिसाब से फैमिली बन जाते हैं आपस में। और मानो ना मानो, वो हरामी दोस्त जो है तुम्हें चाहिए, क्योंकि यार वैसे भी नोट्स और पेपर ने तुम्हारा दिमाग हिला के रखा है, तो ये दोस्तों के साथ छुट्टियापा जो है दिमाग और मन को थोड़ा हल्का करके रखता है, यू नो, स्ट्रेस फ्री माइंड। तो पूरा बैचलर डिग्री पढ़ के, ये बड़े बड़े असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स करके तुम थोड़ा बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो और बैचलर डिग्री पास करते हो, सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अब क्या, अब जॉब, नौकरी, सच्चाई का सामना। Oh hell no! तो अब तुम कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो, बट ट्विस्ट अब आता है। इंटरव्यूअर तुम्हारे मार्क्स और सर्टिफिकेट देख के कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, पेंचो, ना तो तुमने वो कहीं पर पढ़े थे ना कहीं पर देखे थे। और अगर बाय चांस तुमने जैसे तैसे इंटरव्यू दे भी दिए, तो इंटरव्यूअर ये बोलेगा कि अयो तुम्हारे पास तो जॉब एक्सपीरियंस नहीं है जी,
So you are not eligible for the post. मावशीची गांड सॉरी. अरे मेरे उबले हुए सुअर, जब जॉब करूंगा तभी तो एक्सपीरियंस होगा ना. अभी अभी पास करके निकला हूँ, जॉब किया नहीं है, एक्सपीरियंस होगा कैसे. चलो इसका ऑल्टरनेट ले लेते हैं. मान लो तुमने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, जॉब भी तुम्हें मिल गया. बट तुम 2-3 महीने जॉब करने के बाद ये महसूस करने लगोगे कि साला जितना भी बैचलर डिग्री में पढ़ा, असाइनमेंट्स किया, प्रोजेक्ट किया, सब वेस्ट. टाइम वेस्ट, पेपर वेस्ट, मनी वेस्ट. ना ही वो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट कहीं पर काम आया, और ऊपर से बॉस दिमाग गर्म करता है, वो तो बात अलग. तेरी जात का पैदा मारो. अब ना तुम फ्लैशबैक में जाते हो और 3 साल पहले जो प्रोफेसर ने बात की थी वो बात याद करते हो, जिसने कहा था इस कॉलेज में पढ़ने के बाद टेंशन फ्री. तुम सब लोग बहुत लकी हो जो इस कॉलेज में तुम लोगों को एडमिशन मिला. इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो अभी लाइफ की ज्यादा चिंता नहीं है, बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी तुम लोगों को. मावशीची गांड. एक बार के लिए ना तुम्हारे मन में ये बात आएगी कि साला एक कट्टा लो हाथ में और जाके उस प्रोफेसर का सर उड़ा दूं. ये तो साला होना ही था. तो ये होता है असल में कहानी. अब देखो यार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम कुछ नहीं सीखते, लेकिन सच बात तो ये है कि सीखने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है. 3-4 महीने में ही एग्जाम्स, ऊपर से फालतू के असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स, तो सीखने को टाइम नहीं मिलता. बस प्रेशर लो और बस एग्जाम्स क्लियर हो जाए, उतना ही. क्योंकि सर्टिफिकेट मिलेगा और तुम उसके बाद सर्टिफाइड बैचलर डिग्री पास कहलाओगे. अब मुझे बाकी कोर्सेज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट बीए, बीकॉम, बीएससी में मैक्सिमम ऐसा ही होता है. ये पेपर में असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट का चुटियापा ना करके अगर प्रैक्टिकल के नाम पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर इंटरव्यू फेस कैसे करते हैं ये अगर थोड़ा सिखा देते तो शायद रियल दुनिया में स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है. और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे. विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो. अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जितना हमने सीखा है वो सब ही इररिलेवेंट है. नहीं, कुछ रियल दुनिया में हम रिलेट कर पाते हैं, बट ज्यादातर चीज रियल दुनिया में बहुत डिफरेंट होता है और हम उसे रिलेट नहीं कर पाते. Oh no! तुम लोग शायद ये सोच रहे होंगे, ये ससुरा इतना भाषण किस लिए दे दिया बे. तो इतना सब बकने के पीछे मेरा एक छोटा मैसेज यही है कि यार, नॉलेज को हमें एक गिफ्ट की तरह मिलना चाहिए, ना कि प्रेशर की तरह, जिससे हम रियल दुनिया में अपने आप को थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही सके. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. चल. जवानी तो गया ही बर्बाद, और रियल दुनिया में भी जाके कान मराओ. बस यार, बहुत लेक्चर दे दिया, खत्म करते हैं आज का ये भाषण. तो वीडियो अगर आपके दिल को जरा भी छू गया हो और अगर ये वीडियो आप अपने साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो लाइक करो यार, है ना. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम लोग जल्दी से बैचलर डिग्री अच्छे से पास कर जाओ, किसी भी सब्जेक्ट में तुम लोगों का बैक ना लगे. क्योंकि यार मेरा एक बार लग गया था बैक, कसम से यार, फट गया था मेरा उस टाइम, और मैंने कुत्तों की तरह पढ़ाई की थी, है ना. तो इसीलिए लाइक कर ही दो. और अगर तुम बैचलर डिग्री पास कर चुके हो तो यार तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है. तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो. ओके बाय. You are a doctor, I am a diver, we fell in love with each other. भोसरी का.